हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि अनफिल्टर्ड लाइफ। ये व्लॉग मेरा संडे व्लॉग यानी आज का व्लॉग है। और ये मैंने आज थोड़ी संडे मीन्स सफाई डे जो मैंने लिख रखा है ये वही है। संडे का मतलब ही होता है एक वर्किंग वुमेन के लिए संडे का मतलब सिर्फ सफाई का ही दिन होता है, जिस दिन वो अपने आप को रीसेट करती है हर तरीके से एक हफ्ते के लिए। सभी की छुट्टी मैक्सिमम यहाँ मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, एनसीआर की बात करूँ, वहाँ सैटरडे संडे होता है। मेरी छुट्टी संडे होती है, तो उस हिसाब से मैं सफाई संडे का ही मुझे टाइम मिलता है, तो ये मैं सफाई कर रही थी। मेरी सुबह की शुरुआत भी थोड़ी लेट हुई थी, 7:30 बजे के आसपास हुई थी। तो मेरी जो सास है उन्होंने साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर ही लिया था और नाश्ता वगैरह भी अपनी तरफ से बना ही लिया था। तो वो पूजा कर रही थी। तो जब मैं उठी तो मैंने सोचा मैं अपने कमरे कर लूँ, क्योंकि मेरा उन्होंने मुझे डिस्टर्ब ना हो इस वजह से वो कमरे में उन्होंने झाड़ू पोछा वगैरह नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा ये जब नहीं हुआ है तो मैं पूरे अच्छे से सफाई कर लूँ। तो मैंने फ़ैन वगैरह साफ़ किया। और ये जो चादर है ना जो मैं बिछा रही हूँ अभी, ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था, मेरी सास ने ही मंगवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा छोटा है। तो मैं इसमें गांठें लगा देती हूँ जिससे ये सिकुड़ता नहीं है। ये मैं बताया ना रीसेट डे यानी कि अभी कुछ दिन पहले का, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं अपने देवर की सगाई के लिए बाहर गए थे। तो आने के बाद मैं ऑफ़िस चली गई थी, तो अभी ये सब सामान वगैरह लगेज वगैरह बाहर ही थे, तो मैं उसको सेट कर रही थी। बाकी ये मेरा अजवाइन और उसका मेथी का पानी है जो मैं पी रही थी, बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। अभी पूरा आपको मैं दिखाऊंगी कितनी धूल जम गई है। मेरा कमरा 7th फ्लोर पे है, तो हम खिड़की वगैरह खोल देंगे। एक तो इतनी गर्मी बढ़ गई है कि मैं क्या ही बताऊँ, हर जगह बढ़ी है, यहाँ पे भी बहुत गर्मी बढ़ गई है। और ये देखिए धूल की हालत। बालकनी वगैरह में सब जगह हो गए थे झाड़ू पोछा, लेकिन बालकनी में मैंने सोचा कि जब साइड में कूड़ा इकट्ठा है तो उसको हटा देती हूँ, और फिर अपने कमरे में मुझे पोछा वगैरह करना ही था, तो मैंने कहा बालकनी भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बालकनी का भी साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मेरी माता जी कहती हैं, वो हम लोग सुबह से ही जब छोटे थे तो पूरे बालकनी में पानी वानी डाल कर छत पे पूरी सफाई करके ही रखती थी। तो वही आदत है। तो ये देखिए मैं सफाई वगैरह कर रही थी। संडे का दिन था तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था, तो फिर मैंने सोचा जब लेट हो ही गया तो और लेट सही, सब कुछ हो ही गया था, तो मैंने कहा कि अभी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करती हूँ। वैसे मैं बहुत स्लोली काम करती हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत स्लोली मेरा काम चलता है। तो मैंने ये धीरे धीरे ये देखिए मैंने गीले कपड़े से पोंछने के बाद टिश्यू से पोंछ लिया। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, क्योंकि ना काफ़ी पानी का निशान रह जाता है, तो इससे ना पानी का निशान रहता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी चिढ़ जाते हैं अगर पानी का निशान रह जाता है, तो मुझे भी अब आदत सी हो गई है, तो मैं वैसे ही सफाई कर रही थी। और ये एक छोटा सा टेबल था, तो उसको भी सोचा साथ के साथ साफ़ कर लूँ। और आप बताएं आप सब मुझे कहाँ से देखते हैं। मेरा ये जो व्लॉग है ना थोड़ा आज का इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सफाई के साथ साथ आज मैंने जो एक होता है ना रीसेट डे, तो ये मेरा रीस्टार्ट डे भी था आज, यानी मेरे स्टडी का रीस्टार्ट डे था, तो वो मैं कर रही थी। अभी ये मैं झाड़ू वगैरह अपने कमरे में लगा के अभी पोंछूंगी। ये मैंने कपड़े अपने निकाल लिए थे जो मुझे आज पहनने थे, तो मैंने सोचा कि सफाई करूँगी तो फिर अभी से ही कपड़े निकाल के रख लेती हूँ, फिर एक ही बार में वॉशरूम में रख दूँगी। मैंने तो पूरे कपड़े भी मुझे धोने थे, वो मैंने इसमें शूट नहीं किया कि कितने कपड़े थे, तो कपड़े वगैरह धोना डालना ये सब भी थे। फिर मैंने बाथरूम में भी सफाई की साथ के साथ। और ये देखिए कितना गंदगी है, बहुत गंदगी है भाई, बहुत गंदगी है। और अभी मैं यहाँ पोछा लगाने के बाद जाऊँगी जल्दी नहाने। ये सब करने मुझे 9:30 बज गए थे। फिर मैंने अभी यहाँ पर देखिए ये मेरे कमरे की हालत हो गई है, यानी ये थोड़ा मैंने साफ़ सफाई करी है, तो उसके बाद देखने लायक हुआ। फिर मैंने जब नहा कर निकली तो देखा किचन में मम्मा ने नाश्ता वास्ता कर लिया था, तो फिर थोड़ा सब कुछ फैला हुआ था, तो मैंने कहा कि सब कुछ पहले सेट करूँगी उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि मम्मा ने तो नाश्ता कर लिया था, तो सोचा उनको चाय दे दूँगी, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। देखिए मैंने थोड़ा बहुत तो सफाई करी दी थी, उसके बाद बर्तन पड़े थे। फाइनली कल से मेरी काम वाली बाई आएगी, तो अब मुझे इतना तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैंने वो सब सफाई कर ली।
मम्मा को चाय दे दिया था। अभी मैं इसके बाद अपना नाश्ता वगैरह लूँगी, क्योंकि सोचती हूँ जब संडे की दिन होते हैं तो सोचती हूँ कि मैं सुबह नाश्ता नहीं लूँगी, मुझे भूख लगने लगती है। फिर ऐसे सोचा थोड़ा ही नाश्ता कर लूँगी। वैसे छोले पापड़ी बनी थी और मुझे छोले जमते नहीं है, मतलब मुझे थोड़ी एसिडिटी होने लगती है। मम्मी मेरी बोलती है उसमें हींग डाल लिया करो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो वो उनके पास मेरे हर दर्द का इलाज है, मतलब हर चीज़ जो भी मुझे होगी ना, तो उनको पता है कि कैसी चीज़ें ठीक हो सकती है। तो मैंने फिर ये खा लिया था। उसके बाद मैंने फिर हींग का पानी वगैरह पी लिया था। पहले मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर ये देखिए ये था छोले पापड़ी की, मैंने डाल दिया था। छोले थे, पापड़ी थी, मम्मा ने बना रखे थे। फिर मैंने वो थोड़े सॉगी हो गए थे तो मैंने उसको फ्रायर में डाल दिया, तो वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। नींबू, प्याज, चाट मसाला, काला नमक, ये सब चीज़ें डालकर, प्याज डालकर काफ़ी टेस्टी बन गया था। बस एक चीज़ की कमी थी, मीठी चटनी की। अगर मीठी चटनी पड़ जाती इसमें ना तो क्या ही लाजवाब लगता। अभी ये मेरा रेडी हो गया नाश्ता, देख सकते हैं आप कितना ही टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा कभी। फ़िलहाल फुर्सत में मैं आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी। ये मैं लेके बैठ गई थी। टीवी ज़रूर देखती हूँ, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कम ही कर दूँ। ये मैं दिखाती 10 बज गए। अभी मैं चाय भी लेकर आ गई। अभी आप मेरी शक्ल देख सकते हैं ना, मुझे थोड़ा सा फील होने लगा था, पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। फिर मैंने चाय भी मैं लेके बैठ गई। ये देखिए पूरी सफाई करी, पंखा भी मेरा तेज़ हो गया और अभी उठी हूँ। 3 बज रहे हैं। मैं सो गई थी 12 बजे के आसपास और अभी उठकर मैंने चाय बनाई और चाय पिया, क्योंकि नींद खोलने के लिए मुझे चाय की बहुत ज़रूरत होती है। सोकर उठ गई थी तो फिर मैंने सोचा जो कपड़े सुबह फैलाए थे उसको हटा देती हूँ और फिर जो रखे थे वो धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत कपड़े हो गए थे मेरे। मतलब कुछ गई थी तो वहाँ के भी पड़े हुए थे और वहाँ मतलब मैं कपड़े धो सकती हूँ, धुले भी थे, बट मेरा मन नहीं करता कहीं पे धोने के बाद। और मेरे सास ससुर भी थोड़ा गुस्सा करते हैं कि कहीं पे भी कपड़े गीला करके मत छोड़ दिया करो, 1-2 दिन पहन लिया करो, मतलब यूज़ कर सकती हो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा घर आकर ही धो दूँगी, 1-2 बार पहन लेती हूँ। अभी मैं सो के उठ गई थी। ये मैंने बताया था ना, थोड़ा पेट में हल्का हल्का दर्द था, तो हींग का पानी वानी पिया ना, थोड़ा रेस्ट मिला। तो मैं वही 12 बजे सो गई थी। तो उठी तो सोचा थोड़ा काम फैला हुआ है तो ये सब ठीक कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद मैं स्टडी करने बैठ गई थी। फाइनली मैंने स्टार्ट कर लिया, बस कंटिन्यू रखूँ। तो मैंने हिंदी से स्टार्ट करा है अभी। जैसे कि मैंने बता रखा है कि मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेनली मेरा जो फोकस है वो यूपी पीएससी आरओ का है, बट मैं साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी भी करूँगी, जिससे मेरा दोनों का दोनों सिलेबस मतलब पूरा हो जाए, छूटे कोई भी ना। तो मैं अमरनाथ सर की क्लासेस कर रही हूँ, हिंदी बाई अमरनाथ सर, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका मतलब मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी। क्योंकि कई बार मैं अमरनाथ सर के बारे में बताना चाह रही थी कि मैंने उनकी कई बार वीडियोज़ देखी है। तो मैं ऐसे भी जब देखती रहती थी ना, तो भी मुझे उनकी हर चीज़ समझ में आती थी। और साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छा वेद वगैरह भी बताते थे, इतनी अच्छी स्टोरीज़ बता दे रहे थे। जैसे कि द्रौपदी का उन्होंने मुझे पर्यायवाची जो उन्होंने बताया कि पांचाल ही होगा, पांचाल नहीं होगा। पांचाल मतलब जो है कि वो गलत मतलब नाम है। वो 5 पतियों की बीवी थी, तो इसीलिए वो पांचाली होगी, पांचाल गलत है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, कामदेव, इंद्रदेव, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया मुझे। मतलब वो काफ़ी नॉलेजेबल है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी ना आप सामने देख लोगे, ये देखिए फ्लफी का चलो नीचे जाने के लिए परेशान हो रहा है। आजा, आओ। तो मम्मा उसको लेके गई थी नीचे, तो अभी वो उसको नीचे से घुमा के लाएंगे। तो तब तक मैंने सोचा तब तक अपना कंप्लीट कर लूँगी। फिर वो मंदिर सब्जी लेने जाना था, तो वो अकेले जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी साथ साथ चली जाती हूँ, क्योंकि पैदल जाना है और अकेले जाना है तो सही नहीं है। हस्बैंड नहीं है तो मैं तो हूँ उनके साथ, अगर वो रहते तो उनको नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ भाई, सही भी नहीं है। तो ये देखिए हमारे यहाँ सब्ज़ी मार्केट लगती है संडे। तो सब्ज़ी मार्केट क्या, आप इसको पूरा मार्केट कह लीजिए। तो
ये वही लगी थी। ये इतनी सब्जियाँ आई थी साथ ही साथ। तो मैंने आज आलू, परवल और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। ये मम्मी मेरी बचपन में बनाती थी, बहुत टेस्टी लगती थी। मुझे तो मेरा मन कर रहा था तो मैंने वही बना लिया। यहाँ फ़ोन आ गया था घर से, तो मैं वहाँ पे भी बात करती रहती हूँ। सोचिए एक लड़की की लाइफ में कितनी कुछ चीज़ें होती हैं ना, मतलब घर है, पति है, एक तो मेरे हस्बैंड भी दूर हैं, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा दूर हैं, तो उन लोगों से भी टच में रहना है, घर की सास ससुर के साथ भी अपना सब कुछ लेकर चलना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं और स्टडी, अपनी ड्रीम को भी पूरा करना है, जो कि मैं छोड़ नहीं सकती। मेरा ये सपना है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है। मुझे अपनी चीज़ों को किसी के लिए, मतलब मैंने सबके लिए करके देख लिया इन कुछ सालों में, कुछ नहीं होता। तो अब सोचा है कि किताबों को कुछ देकर देखती हूँ, अपना समय देकर देखती हूँ, शायद वो मुझे कुछ पे ऑफ करे। कुछ तो करेंगे ही, पूरी सक्सेस नहीं मिलेगी देखती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मिलेगी, मेरा भगवान है, मेरा परिश्रम है, ज़रूर मिलेगी, ये भी मैं सोच के चल रही हूँ। लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी हुआ तो ये मुझे कहीं से भी छोड़ेगा तो नहीं, नॉलेज तो देगा ही। तो ये था, पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छी रात में हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ, अपना सोने जाऊँगी। काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हुई थी, मतलब मान के चलिए 2 घंटे 2.5 घंटे इतनी होगी, जिसमें मैंने कुछ शूट किया, कुछ नहीं किया। और तो मैं वो ज़रूर आपके साथ साझा करूँगी। तो ये देखिए मैं कपड़े उतार रही हूँ, अब कल मिलेंगे। कल का ब्लॉग ज़रूर मैं शूट करूँगी और मैं रोज़ शूट करूँगी, ताकि मैं रोज़ पढ़ाई करूँ और यही मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।